नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। तो हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बात करते हैं, योगाहार पे बातें करते हैं। कल हमने कोरोना पे रसी के वैक्सीन के पर बातें की थी। तो कोरोना की वैक्सीन किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे और आज प्रश्नोत्तरी भी लेंगे। मेरे हिसाब से जो लोग मेडिकल हॉस्पिटल और दवाई के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की और जिन लोगों को योगा करने की, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल रहते हैं, वो लोगों को वैक्सीन ले लेनी चाहिए और सरकार की प्रायोरिटी भी उन लोगों को पहले वैक्सीन देने की है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं और खुद का शरीर खुद को संभालने के लिए योगा, जिम, एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने में ध्यान रखते हैं, चबा के खाते हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं खाते हैं, जितना खाते हैं उतना काम करके मजदूरी करके निकाल देते हैं, तो वो जो अपनी शरीर की और खाने पीने के तौर तरीके पे ध्यान रखने वाले लोगों को इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और नेचुरल डाइट करने वाले को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, हमने ये देखा है, हमने खुद ने देख लिया है। जब भी मान लो हमारा गला पकड़ जाता है तो उस दिन हम पूरा दिन फास्टिंग कर लेते हैं, शाम तक निकल जाता है, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कोरोना के समय में एक बहन नर्स थी, हॉस्पिटल में नर्स की ड्यूटी थी और वो भी कोविड हॉस्पिटल में जॉब करती थी। तो वो 15 दिन जॉब करके जब ड्यूटी से घर पर आई तो उसको कोरोना के सारे लक्षण आ गए थे। तो उन्होंने, उनकी मम्मी ने उसको प्रमोट किया और बोला कि भी निर्जला कर ले तू। तो वो बहन ने निर्जला कर लिया, दूसरे दिन कोरोना के सारे लक्षण खत्म हो गए थे। तो ये अपना मन मजबूत होना चाहिए। शरीर को साफ करने की जो प्रोसेस है, बॉडी क्लींजिंग की, एनिमा लेने की आदत होनी चाहिए, उपवास करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, खट्टे फल खाने की आदत रखनी चाहिए, शरीर में से कचरा निकालने की आदत होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा खाना नहीं है, चबा चबा के खाना है, मीठी चीजें ज्यादा नहीं खा लेनी है, ज्यादा खा लोगे तो भी समस्या है। और खट्टे फल जो है उसका उपयोग करते रहना, एक टाइम फास्टिंग करना, ये सारे बेसिक जो नियम है उसका पालन करोगे तो समस्या आने वाली नहीं है। हाँ, तो ये हॉस्पिटल में नौकरी करने वाली भी उपवास करके अपने कोरोना के सिम्टम्स को खत्म कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जो मन के नबरे है, हाँ, वीक है जो लोग, हाँ, शंकाशील स्वभाव के है कि मैं करूंगा, मेरा होगा नहीं होगा, ऐसी जो मेंटालिटी वाले लोग हैं, उसके लिए बेटर है वो लोग कोरोना की वैक्सीन ले ले। हाँ, क्योंकि मन मन ही नबरा है, मन ही मजबूत नहीं है, तो फिर शरीर क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ आगे प्रश्नोत्तरी में याद लेते हैं। एनडीएस में एक प्रश्न आया है, હું કોરોના પોઝિટિવ હતી, એક બહેનને लिखा है, અને સારું બી થઈ ગયું, પણ કોરોનાની મેડિસિનથી મારું વજન 10 કિલો ગેઇન થઈ ગયું છે, પ્લીઝ હેલ્પ મી। तो ये साइड इफेक्ट का पहला केस आया है हमारे पास। हमने पहली बार सुना है कि भाई कोरोना पॉजिटिव थी और दवाई खाने के बाद वजन बढ़ गया। तो ऐसा तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि वजन बढ़ गया। लेकिन वजन बढ़ गया है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, क्योंकि दवाई की साइड इफेक्ट से कई लोगों की थायराइड ग्रंथि को डैमेज हो जाता है तो वो भी वजन गेन कर लेता है। आपके शरीर में जो केमिकल्स बढ़ गए हैं, कचरा इकट्ठा हो गया है, दवाई का रेसिड्यू इफेक्ट जो है, उसकी साइड इफेक्ट के हिसाब से हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है।
तो अब आपको क्या करना है कि आपकी बॉडी को क्लींजिंग करना है, साफ करना है, आपकी आंतों को साफ करना है, आपकी खून की सफाई करनी है। तो ये हमारा हार का इंजीनियरिंग है। आप एनडीएस के साधक नहीं हो तो पहले ये पूरा समझ लो। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको योगाहार के सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए। आप गुजराती हो तो शरीर का इंजीनियर, शरीरना इंजीनियर बनो। हमारी यूट्यूब चैनल पे वो सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, गुजराती वाला वीडियो है, तो वो भी देख लो। 1.5 घंटे का वीडियो है पूरा, एक बार देख लो। तो शरीर को कैसे ठीक रखना है, चबा के खाने की आदत डाल दो, एनिमा लेना चालू कर दो, एक टाइम निर्जला उपवास किया करो, सुबह से दोपहर तक। और उपवास नहीं करना है तो फिर योगा जिम एक्सरसाइज करो, ये जरूरी है। हाँ, बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग, जो लोग योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लोग बॉडी क्लींजिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। शरीर की अंदरूनी कचरा सफाई करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब करना पड़ेगा, या तो खट्टे फल भी खाने पड़ेंगे आपको। देखो, शरीर में जितना टॉक्सिन जाता है वो सारे टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम खट्टे फल ही करते हैं, और खट्टे फल खाने चाहिए। दिन में एक ही बार पकाया खाओ, बाकी जितने टाइम जब भी भूख लगे कच्चे फल, कच्ची सब्जी, हरी पत्तियों का जूस, हाँ, अंकुरित अनाज, कठोर, वो सब खाइए। ड्राई फ्रूट्स भी खाना है तो उसको भिगो के खाइए, ठीक है। और चबा चबा के खाइए। अच्छा, आपका वजन बढ़ गया है तो वजन कम करने के लिए कैलोरी वाला खुराक कम करना है, जिसमें कैलोरी मिलती है। तो यहाँ देखिए, जो पानी में डूब जाते हैं वो शक्ति वाले, कैलोरी वाले हैं। तो बीट गाजर जैसे सलाद, कंदमूल से लेके अनाज, कठोर और ड्राई फ्रूट सारे ताकत देने वाले हैं, कैलोरी वाले हैं, उसका खुराक कम करो। हल्के खुराक ज्यादा खाइए, पत्ती, सब्जी और फ्रूट। दूसरी, मीठी चीज, स्वाद में मीठी चीज आपको कम खानी है, खट्टी चीजें ज्यादा खानी है। आप एसिडिटी की प्रकृति वाले नहीं हो तो आप मन भर के खट्टे फल खा सकते हो। मान लो आप एसिडिटी वाले हो तो आपको शुरू में 4-6 दिन खट्टे फल नहीं खाने हैं, आपको मीठे फल, या जिसमें स्वाद नहीं है, ऐसे ककड़ी है, टमाटर है, पत्तियों का रस है, हाँ, स्प्राउट है, हाँ, अंकुरित करके खाओ, नहीं खट्टा भी है नहीं मीठा भी है। तो ऐसी चीजें आप खाया करो जो लोग एसिडिटी वाले हैं। हाँ, रात का पकाया छोड़ दो और डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो। ये इतना छोटी सी बातें याद रखो, आप चालू कर लो, अब धीरे धीरे वजन कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रयोग को समझ लो पूरा। हाँ, नहीं ख्याल है तो पूरे वीडियो देख लीजिए और प्रयोग चालू कर दो। और आपको पता है तो फिर आपको तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये चबा के खाने की आदत बहुत जरूरी है, सब लोगों को ये ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न आया है, पाइल्स को परमानेंट क्योर करने के लिए कोई उपाय है? अब यहाँ सवाल में ऐसा पूछा है कि परमानेंट क्योर करना है, तो पाइल्स कभी परमानेंट क्योर नहीं हो सकते। और क्योर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके गुदा मार्ग में पाइल्स हो चुके हैं, देखो यहाँ ये पाइल्स है, तो इसको काट देना पड़ेगा। हाँ, देखो ये पाइल्स का चित्र है, ये फिशर्स का चित्र है, और यहाँ बगंदर इसको बोलते हैं, फिस्यूला। तो ये तीनों रोग अलग है, ठीक है। तो ये पाइल्स भगवान ने जानबूझ के बना के रखे हैं। देखो, हमारे शरीर में 3 जगह रेड सिग्नल रखे हैं भगवान ने। एक होते हैं नाक के अंदर मसे होते हैं, दूसरा हमारा टॉन्सिल गले में होता है, और तीसरा होता है पीछे, ये लास्ट में पाइल्स। ये 3 जगह भगवान ने जानबूझ के ऐसी अरेंजमेंट करके रखी है कि आपके शरीर में जो भी गड़बड़ी हो रही है उसका सिग्नल रेड लाइट वो दे रहा है। मान लो ये, तो शरीर में जब कफ बढ़ता है, वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है, तो ये नासिकाएं बंद हो जाती है, अंदर फूल जाती है, ठीक है। आपके गले में, आपके खून में कचरा बढ़ जाता है,
तो ये टॉन्सिल फूल जाते हैं और आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, गर्म मसाले बढ़ जाते हैं तो पाइल्स फूल जाते हैं। तो ये तीनों जगह भगवान ने जानबूझ के रखी है। अच्छा, आपको बार बार सर्दी हो रही है, टॉन्सिल फूल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपके खून में कचरा बढ़ रहा है। तो भगवान ने ये टॉन्सिल इसीलिए रखा है कि भी ये फूलेगा, आपको पता चलेगा, आपको बोल रही है ये शरीर कि अब खाना बंद करो, फाटक बंद है। यह नासिका के अंदर नसल जो है वो भी फूल जाते हैं, श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। तो आपकी श्वास मार्ग के अंदर जो कंटामिनेशन हो रहा है, इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है नासिका के रास्ते से जो श्वास ले रहे हो, तो वहां इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तभी भी ये बंद हो जाते हैं। एक्चुअली तो ये लेफ्ट और राइट साइड का सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को चालू बंद करने की व्यवस्था के भाग रूपे दिए हुए नाक के अंदर मसे जो है वो। तो भगवान ने ये सारी व्यवस्था आपके शरीर के अंदर होने वाली गड़बड़ियों को दिखाने के लिए, सिग्नल के लिए दी हुई है। तो पाइल्स का परमानेंट क्योर नहीं है, आपको सिर्फ खाने में ध्यान रखना है। आपको गरम मसालेदार चीजें, एसिडिक प्रकृति वाली चीजें कम खानी है। हाँ, तीखी चीजें मत खाइए, कम खाइए। दुनिया में मनुष्य के अलावा दूसरा कोई प्राणी गरम मसाले नहीं खाते, कोई नहीं खाता है। एक मनुष्य ही ऐसा है, ये सारी चीजें खाता है। ठीक है, तो गरम मसालेदार चीजें खाना कम करो। हाँ, तीनों टाइम पकाया खाते हो तो कम कर लो, एक ही टाइम पकाया खाओ। भगवान ने जो चीज बनाई है वैसे ही फॉर्म में खाइए, इसके ऊपर मरी मसाला करने की जरूरत ही नहीं है। सीजन के जो भी फ्रूट सलाद जो भी आ रहा है, सब्जी आ रही है, वैसी की वैसी काट के खाइए। हाँ, थोड़ा टेस्ट के लिए आप कुछ डालो, लेकिन इतना ज्यादा मत डालो कि आपके पाइल्स फूल जाए। हाँ, इतनी तीखे पदार्थ नहीं खाने हैं, इतने तीखे मसाले नहीं खाने हैं कि दूसरे दिन बाहर निकालने में दिक्कत आ जाए। हाँ, और ये पाइल्स जो फूल जाते हैं तो उसको आप दबा के अंदर भी बेच सकते हो, बाहर निकल जाते हैं तो। लेकिन फूले हैं इसका मतलब क्या है? आपके शरीर में गर्म पदार्थ बढ़ गए हैं, टॉक्सिन बढ़ गए हैं। टॉक्सिन को कम करो। ठीक है, तो खाने में ध्यान रखो तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। नेचुरल फूड खाइए, ज्यादातर पकाया मत खाइए, तो ये समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अपना आहार का इंजीनियरिंग में आप ध्यान रखो। तीखी चीजें कम खाइए। कई लोगों को खट्टा ज्यादा खाने से भी पाइल्स बढ़ते हैं। मुझे भी ऐसी समस्या है, मैं 3-4 आंवला एक साथ खा लूं तो मुझे पाइल्स बढ़ जाते हैं, मेरी प्रकृति ऐसी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज खाने से हमें समस्या आ रही है, तो इससे बचना है। आपको ज्यादा नहीं खाना है। जिसका शरीर एकदम क्लियर है, एकदम शरीर में कोई कचरा नहीं है, उसमें थोड़ा भी कचरा आएगा तो दिखाई देगा, शरीर के ऊपर सिम्टम्स दिखाई देंगे। हाँ, कई लोगों के शरीर में इतना कचरा है कि थोड़ा दूसरा कोई कचरा आता है पता ही नहीं चलता है क्या आया। अब आप कांच के ग्लास में गंदा पानी भर दो, इसके अंदर और थोड़ी गंदगी डाल दो, तो क्या पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या नया आया। लेकिन एकदम साफ सुथरा पानी है और इसके अंदर एक एक बूंद भी आप डाल दोगे कोई कलर का, तो पूरे पानी का कलर अलग हो गया है ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये दिख दिख रहा है। लेकिन जिसमें गंदगी भरी है उसमें तो कुछ भी डालो कोई पता ही नहीं चलता है। तो कई लोगों का शरीर ऐसा हो जाता है, शरीर में इतना कचरा भरा है कि दूसरा कचरा जाता है, उसका सिम्टम्स उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये अच्छा नहीं है। आपको थोड़ी भी कहीं से एक स्मेल भी आती है तो आपको पता चल जाना कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ी है, कुछ नया स्मेल आ रहा है। कहीं से कुछ आवाज आ रही हो तो भी पता चलना चाहिए कि ऐसी आवाज तो रूटीन में कई दिन में नहीं देखी है, कहीं कभी सुनी नहीं है, तो ये कहाँ से आ रही है? कुछ नया कोई मशीन आया है, कहीं काम चल रहा है, क्या है, कौन सा है, आपको सेंस आ जानी चाहिए। तो कान हमारे कुत्ते जैसे होने चाहिए, नाक भी कुत्ते की तरह ही होने चाहिए कि भाई आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, कहाँ कुछ सड़ा हुआ है, कुछ जल रहा है या कुछ। कई लोगों को तो कुछ ऐसा होता है पता ही नहीं चलता है कि भी जलन की
स्मेल आ रही है या कोई सडन की स्मेल आ रही है, पता ही नहीं चलता है। तो ये सारा सेंस अपने अपने सेंस काम करने चाहिए। ये सब बातें का ध्यान रखो। और ये सेंस कभी तभी काम करेंगे जब आपका शरीर पूरा क्लीन होगा, अंदर थोड़ा सा कचरा नहीं होगा, थोड़ा आएगा तो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो बॉडी क्लींजिंग करके रखिए, शरीर को साफ रखिए। बरोबर है। आगे एक प्रश्न है, थोड़ा लंबा है। लिख रही है, सर नमस्कार, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ। सर मेरी मम्मी की उम्र 76 है और उसका वेट है 86 इसके आसपास है। उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन और कुछ सालों पहले लकवा भी आया था। वह अपना खाना पीना लेट कर लेते हैं। अधिकतर समय अपने कमरे में ही रहते हैं। थोड़ा सा चल फिर लेते हैं या तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं। उनको नींद भी बहुत कम आती है। दिन भर में और रात भर में कम से कम 10 से 15 बार लेटरिन जाते हैं और फिर भी बोलते हैं कि मेरा मल सूख गया है। शुगर उनकी 250, 200, 250, कभी कभी 300, 350 भी हो जाती है। कभी कभी 150 भी आ जाती है। सर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह चल नहीं पाती है। हमको लगता है कि वह अपने भोजन के कारण नहीं चल अरे वजन के कारण नहीं चल पाती या 4-5 सालों से चलना ही भूल गई है। अभी की दिनचर्या में सुबह में फलों का नाश्ता और दोपहर में 12-1 बजे के बीच सलाद और उसके बाद मिलेट की चपाती खिलाते हैं। दोपहर में भूख लगती है तो कुछ फल और कुछ खूब सारी सब्जियों के साथ मिलेट की खिचड़ी देते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन बार एनिमा भी लेते हैं, पानी खूब पीते हैं। सर मैं 2-3 सालों से मेरी मम्मी के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। पता नहीं क्या गड़बड़ी होती है। सर प्लीज आप मुझे गाइड करें, मैं उनकी बेटी हूँ। सर मैं समय समय पर अपनी मम्मी के घर जाकर उनकी दिनचर्या सेट करती हूँ। प्लीज मुझे कुछ ऐसी गाइडलाइन दे ताकि मैं 10-15 दिन उनके पास रुककर उसको फॉलो करवाऊँ। सर वह चलते नहीं है, इस कारण अपने कमरे में रोते रहते हैं। उनका मन नहीं लगता है। वह टीवी भी नहीं देखते, किताब भी नहीं पढ़ते और बात करने वाला कोई नहीं है। अब देखो 76 उम्र हो चुकी है, अभी भी हमारे हिसाब से तो 20-25 साल बाकी है, लेकिन उन्होंने वजन कर लिया है 86 किलो। जो वजन 55-60 के बीच में रहना चाहिए उसकी जगह 86 किलो है, 86 किलो। तो वजन कम करना है। अब आप घूम फिर नहीं रहे हो, शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन भी है, तो खाना बंद करो। हाँ, सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, हर रोज एनिमा लेते रहो, भूख लगे तो पानी पी लो, कुछ भी मत खाओ। क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके शरीर के लिए कम से कम 25 से 30 किलो खुराक भर के रखा है। और आयुर्वेद तो क्या बोलता है, आयुर्वेद ने एक छोटी सी बात बताई है, लेकिन बहुत काम की चीज बताई है। ये क्या बोल रही है कि आहारम पचती सीखी दोषाम आहार वर्जित। मतलब कि आपका जो जठर है उसको आप खुराक देते हो तो खुराक पचाता है, लेकिन खुराक नहीं देते हो तो वो रोग को पचाता है, रोग को खाता है। अब ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बात बता देता है। दुनिया के सारी बीमारी का रहस्य ये छोटी बात में आयुर्वेद ने बता दिया है। तो इसके ऊपर अमल तो करो। आप पूरे दिन में 1000 कैलोरी या 1500 कैलोरी खर्च करते हो और सामने 2 या 2500 कैलोरी देते रहोगे तो वो शरीर में जाएगा तो स्टोर नहीं होगा, क्या होगा? खर्च नहीं हो रही है, बढ़ रही है, सड़ रही है, बीमारी आ रही है। शरीर में से कचरा निकालना है और निकालना है तो डालना बंद करो। उसको बोलो भूख लगे तो पानी पी ले, बस। फल भी, रस भी नहीं पीने हैं, कुछ नहीं करना है उसको, सिर्फ पानी पी लो। अच्छा, आप पानी पीने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं रह पा रहे, नहीं सहन हो रहा है, तो हरी पत्ती और फल के रस
हरी पत्ती और फल के रस वही पीना है और कुछ नहीं पीना है। और वो भी पीने का टाइम आपको दोपहर से रात के बीच में ही लेना है। सुबह से दोपहर तक कुछ खाना पीना नहीं है। दोपहर से शाम तक सिर्फ रस पे रहना है, वो भी ना छुटके। जब आपको नहीं सहन हो रहा हो तभी भी रस तभी ही पीना है, बाकी तो सिर्फ पानी पी के चलाओ। जब आप पानी ही डालोगे, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। शरीर को जितनी कैलोरी की जरूरत है वो आपके शरीर में जो 25-30 किलो वजन पड़ा है उसी को ही कैलोरी में कन्वर्ट कर करके शरीर उसको चलाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात को ध्यान रखो। आप तो सुबह से चालू कर लेते हो, रात तक खिलाते रहते हो, चपाती खिलाते हो, वो खिलाते हो, मिलेट खिलाते हो। इस क्यों, क्या जरूरत है? अभी अभी खाना बंद करो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसको अभी पिछली उम्र अच्छी तरह जीनी है, हाँ, आनंदमय जीना है, तो पहले वजन कम करना पड़ेगा। और वजन कम करने के लिए एक ही रास्ता है, खाना बंद करो। आप खट्टे फल खा लोगे ज्यादा तो वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन जो कचरा निकलेगा वो कचरा आपको ये जोड़ों में सूजन लाएगा, जोड़ों में पेन करेगा, बुखार लाएगा, या तो सर्दी जुकाम कर लेगा, ज्यादा खट्टा खा लोगे तो इसको भी मत खाइए अभी। हाँ, बहुत कम, बहुत कम। हाँ, मैं तो बोलूंगा कि आपको न सहन हो जाए भूख तो आपको थोड़ा शहद और थोड़ा नींबू, बस ये नींबू और मध और नींबू के ऊपर रहिए। हाँ, हनी और लेमन ये दोनों का थोड़ा टेस्ट के लिए है, टेस्ट के लिए, ज्यादा नहीं, उतना ही पिए, इसके अलावा कुछ मत लो। ठीक है, तो ये इतनी समस्या से आप जुड़ रहे हो तो इसके पीछे कारण यही है, आप खिलाना बंद नहीं कर रहे हो बस। और मैं, जो लोग जुआन है, जो लोग बीमार नहीं है, उन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी हालत ये बहन जैसी न हो जाए, इसके लिए हफ्ते या 15 दिन में एक दिन निर्जला करने की आदत डालो। कम से कम भूखे रहने की आदत डालो। टाइम पे बिल्ली भूल जाती है भूख की, और आप खाते रहते हो। ये समय की भूख के साथ मत जियो। समय के साथ भूख लगे वही सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया में। लोगों को यही फंसा रही है। टाइम होने पे भूख लग जाती है और शरीर की भूख मान मान के आप खा रहे हो। शरीर को तो जरूरत ही नहीं होती है। समय वाली भूख ही तो ये बर्बादी का रास्ता है। समय के साथ भूख नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ये समय के साथ भूख न लगे, इसके लिए हमारे शास्त्रों ने हर हफ्ते, हर 15 दिन एक उपवास करने का प्रावधान किया हुआ है। हाँ, ये इसीलिए है कि आप टाइम पे भूख ही नहीं लगनी चाहिए। हर हफ्ते एक बार उपवास कर लो, खाना पीना छोड़ दो, आपकी बायो क्लॉक जो समय के साथ भूख लगा रही है वो लगाने का बंद कर देगी। कुछ करना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बहन 76 साल की उम्र में इतनी सारी बीमारी, और ये इतने वजन लेके, और ये सारी ब्लड प्रेशर की, शुगर की सारी दवाई, डिप्रेशन की ये दवाई भी खाते हैं, और घर में बैठे बैठे रोते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। ये कितना आत्मा, कितना दुख महसूस करता होगा। भगवान ने आपको जन्म दिया है, आपके आत्मा को शरीर दिया है रहने के लिए, तो ये शरीर को इतना खराब क्यों रखते हो? हम हमारे घर को एकदम साफ सुथरा रखते हैं, हमारी सोसाइटी को साफ सुथरा रखते हैं। हाँ, कहीं से ये कचरा वाले, सोसाइटी में कचरा वाले नहीं आते, म्यूनिसिपालिटी वाले तो फोन पे फोन कर लेते हैं अधिकारियों को कि कचरा लेने नहीं आए, लेकिन शरीर में कचरा भरते हो तो कभी इस आत्मा को पूछा कि भी तेरे आसपास कितना कचरा पड़ा है? उसको तो पूछो कि भाई तुमको अंदर मजा आ रही है कि नहीं आ रही, अंदर साफ सुथरा है या नहीं है। ये तो ध्यान रखो, खाना छोड़ो। हाँ, जो लोग बीमार नहीं है उन लोगों को भी मैं बोलूंगा कि आपकी दशा ऐसी है बहन की जैसी न आ जाए, इसके लिए उपवास की आदत डालो। हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में एक बार उपवास किया करो। हाँ, और जब मन करे तब खाने का, समय के साथ खाने की आदत में से बाहर निकल जाओ। समय के साथ आप खाते रहोगे तो आपका शरीर कभी ठीक नहीं रह पाएगा। हाँ, आप गाड़ी में एक नियम कर लो कि भाई हर
हर दूसरे दिन पेट्रोल पंप जाने का और 5 लीटर पेट्रोल डालने का, गाड़ी घुमाओ या न घुमाओ, क्या होगा उसका? आप ही तो सोचो, आपकी गाड़ी में भी ये नहीं करते हो कि टाइम होने पे पेट्रोल नहीं डालते हो, तो शरीर में क्यों डाल रहे हो? गाड़ी के पास मजदूरी तो कराओ, गाड़ी घुमाओ तो सही, घुमाओ और खर्च करो तो फिर डालो, बिना घुमाए क्यों डालते रहते हो? अब यहाँ ध्यान रखते हो, शरीर की गाड़ी में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। ये तो पागलों से खराब हमारी सोच हो जाती है। इतने तो ये प्राणी भी इतना गलत काम नहीं करते, वो भी भूखे होते हैं तभी खाते हैं, इसके अलावा खाते नहीं है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, समय देख के खाता रहता है। समय के साथ मत चलो, और समय के साथ चलोगे ना तो ये समस्या आएगी। आप जो भी काम करो पाबंदी में मत करो, डिमांड होने पे कीजिए, डिमांड आनी चाहिए, शरीर को भूख लगनी चाहिए फिर खाने का होता है। इससे पहले खाओगे तो क्या होगा? जहर बनेगा। ठीक है, तो ये आहार का इंजीनियरिंग है। ये आहार का इंजीनियरिंग ज्यादातर खाना खा के आप ठीक नहीं हो सकते हो, बिना खाए जल्दी ठीक हो सकते हो। जिसका वजन ज्यादा है उसको तो खाना छोड़ देना। हाँ, आप 30-40 किलो के पतले हो चुके हो, शरीर में माल न्यूट्रिशन की समस्या आ गई हो, तो खिलाने की जरूरत है। लेकिन मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं, ज्यादातर खा 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 कर करके इतने शरीर को मोटा बना दिया है कि वहां तो खाने का ही बंद करना पड़ेगा। जो लोग गरीब है, वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को समस्या है माल न्यूट्रिशन की है, वहां कैलोरी का अभाव है, न्यूट्रिशन का अभाव है, तभी वो बीमारी है उसके शरीर में। और शहर में रहने वाले तो खा खा करके ही बीमार है। ठीक है, तो कब देना है, कितना देना है, सफाई कैसे करनी है, ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखिए। तो ये लंघनम परम औषधि आयुर्वेद ने बताई हुई है। देखो यहाँ, आपकी आंतों की सफाई रखो, आपकी खून की सफाई के लिए उपवास कीजिए एक टाइम का। जरूरत नहीं है, भूख नहीं है तो मत खाइए, बिना भूख का भोजन करोगे तो जहर बनेगा। आपके खुराक में ध्यान रखो, हरी पत्ती हर रोज खाइए। जिसको वजन कम करना है वो अभी नहीं खाएगा तो चलेगा, लेकिन जिसको वजन कम करना है वो हरी पत्ती और खट्टे फल साथ में लेते रहे थोड़े थोड़े, तो वजन भी कम होता जाएगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और दो काम चलेगा। और पकाया एक ही टाइम खाओ, बीमार नहीं हो तो भी, बीमार है तो पकाया छोड़ दो। और जंतुनाशक के बिना हमारा कोई खुराक पैदा नहीं होता है खेतों में। अब फसल जब दवाई खा रही है तो मनुष्य को तो दवाई खानी ही पड़ेगी। तो फसल जो भी आप खाने के लिए तैयार ला रहे हो, सब्जी ला रहे हो, जो भी हो सके इतनी नेचुरल तरीके से पकाई हुई खाइए। आपको हरी पत्ती भी घर पे तैयार कर लीजिए हो सके तो। हाँ, क्यों? क्योंकि जितनी जंतुनाशक कम आएगी इतने शरीर में समस्याएं कम आएगी। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, मत खाओ। ये वर्ल्ड वेगन विजन वाली संस्था है, वो लोगों को वेगन कर रही है कि भाई आप डेयरी को छोड़ो, क्योंकि प्राणियों का दूध प्राणी खुश होकर नहीं देता है। हाँ, उसके पीछे कितना हिंसाचार करना पड़ता है, अत्याचार करना पड़ता है, तभी वो दूध देती है। ठीक है, तो ऐसी हिंसा करने के बाद मिली हुई चीज वो पचती नहीं है, शरीर उसको अच्छी तरह नहीं कंज्यूम कर पाएगी। जैसे गलत तरीके से इकट्ठा किया धन, वैसे ही गलत तरीके से इकट्ठा किया हुआ अन्न खुराक वो भी नुकसान करेगा। तो आप लोगों को ये मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आपके विजिटिंग कार्ड या आपके पैम्फलेट या आपके प्रोडक्ट्स जो भी बिजनेस के है उसके ऊपर कहीं भी छोटी सी जगह मिल जाए तो आप ये छोटा सा एक मैसेज प्रिंट करके रखोगे तो लोगों तक ये मैसेज जाएगा और वो लोग ये नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई करेंगे, तुरंत उनको रिटर्न मैसेज में ये योगाहार को समझने वाली लिंक के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। वो देखेंगे सुनेंगे तो उनका शायद भविष्य बदल जाएगा। तो ये इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। तो ये आप याद रखोगे और लोगों को बताते रहोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। योगाहार यूट्यूब चैनल है, लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको
मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो सब्सक्राइब कर ले। और लिंक नहीं मिल रही है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मेरे साथ बात करना हो तो आपको 2:30 से 4 के बीच में ही फोन करना है। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं फ्री जब होता हूँ तब व्हाट्सएप के ऊपर उसके जवाब दे देता हूँ। आपके प्रश्न होते हैं तो वो भी व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं यहाँ प्रश्नोत्तरी में शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको अच्छी कोई चीज खानी है तो ये हमारी फूड विथ लाइफ योगा नाम की रेसिपी वाली विविध वानगी के लिए एक अलग सी चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।